हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। आज हम बच्चों आपको त्रिकोणमिति जो टेबल होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है उसे बहुत ही हम आसान तरीके से आज समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे बच्चे जिन्हें त्रिकोणमिति जो टेबल होती है आज तक बनाना नहीं सीखे, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर कभी दोबारा आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को कि त्रिकोणमिति टेबल किस तरीके से बनाई जाती है, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से बस एक बार आपको सीखना है। उसके बाद कहीं अन्यत्र कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम हमारा पहले नंबर पर लिखा हुआ है कोण और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है अनुपात। तो कोण का एरो का साइन आप देख रहे हो आगे की तरफ जा रहा है। कोण का जो एरो का साइन है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आगे की तरफ इस वाले कॉलम में हमें, इस वाली रो में हमें कोण लिखने हैं। कोण पहले क्या है, 0 अंश, उसके बाद 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 180 अंश। आपको ये इस वाली रो में पहले कोण लिखने हैं। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, हमारा अनुपात। इसमें देखोगे एरो का साइन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें, जैसा कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं बच्चों। कितने अनुपात? 6 अनुपात। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोण फिर अनुपात लिखना है। कोण एरो का साइन आगे की तरफ, तो इसमें कोण की रो बन गई है, कोण वाली पंक्ति, और अनुपात नीचे की तरफ। इस तरीके से आप लिख लोगे। फिर क्या करोगे बच्चों, हमें पूरी टेबल बनाने के लिए केवल साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू, सिर्फ ये वाला हमें रो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। बस इतना ही हमें पता होना चाहिए, और बाकी टेबल इसी के आधार पर हम बनाना सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर है कॉस। कॉस के लिए क्या करेंगे हम, ये जो साइन की जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, इन सभी वैल्यू का अपोजिट हमें इस तरीके से रिवर्स करते हुए लिखना है। तो कैसे रिवर्स करेंगे, उल्टा करना है। सबसे पहले नंबर पर 1, दूसरे नंबर पर बच्चों √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। ये इस तरीके से क्लॉकवाइज आपको रिवर्स करना है, घुमाते हुए इस तरीके से लिखना है। अब अगला नंबर आता है बच्चों हमारा 10। एक बार रिपीट कर देते हैं किस तरीके से लिखा हमने कॉस। साइन की वैल्यू हमें 90 डिग्री तक बस ये वाला कॉलम पता होना चाहिए। कॉस में कैसे लिखा, इन ये जो वैल्यू लिखी है इन्हें अपोजिट करते हुए। सबसे पहले नंबर पर 1 √3/2, 1/2 अंडर में, फिर 1/2 और 0। अब 10 पर आते हैं। 10 की वैल्यू बच्चों हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं 10 का मान होता है बच्चों हमारा 10 बराबर साइन बटे कोस। 10 बराबर साइन बटे कोस, यानी हमें पता है 10 का मतलब है, यही लिख लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10 का मतलब है साइन बटे कोस। तो ऊपर हमारा साइन और बटे में है नीचे कोस। तो पहले साइन की वैल्यू लिखिए 0, कोस की वैल्यू कितनी है 1। अगर हमारा भिन्न का अंश 0 है तो हमारी वैल्यू होगी 0। तो यानी पहली कितना निकला हमारा 0। इसे साफ करते जाना है आपको, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों फिर क्या लिखना है, पहले साइन की वैल्यू 1/2 और बटे में √3/2। 2 से 2 बच्चों कट गया, क्या बचा हमारा 1/√3। ठीक है, इसे आपको क्लियर करते जाना है, ये आपको हम समझाने के लिए यहां पर लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, इसे कैसे लिखेंगे, जैसा हमने बताया 10 में क्या करना है, पहले ये लिखना है 1/√2, फिर बटे में दूसरा वाला 1/√2, पहले इसे फिर बटे में इसे लिख दो।
ये दोनों एक जैसे कट गए, 1/√2 से 1/2 कट गया, कितना आता है हमारा 1। ये हो गया, इसे आपकी साफ करते जाइए। अब ये आता है हमारा, पहले ऐसे लिखिए, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचता है हमारा √3। ये हो गया हमारा, ये लिख दिया हमने। अब अगले नंबर पर बढ़ते हैं, 1/0। 1/0 का मतलब होता है बच्चों इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का अर्थ होता है अनंत। तो ये हमारा इन्फिनिटी यानी अनंत आया, इसे साफ कर दीजिए। अब मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी कैसे आया। हमारी यदि कोई वैल्यू 8/0 लिखी है तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। हमारी वैल्यू 9/0 लिखी है इन्फिनिटी। हमारी वैल्यू 15/0 लिखी है इन्फिनिटी। हमारी वैल्यू 18/0 लिखी है इन्फिनिटी। यानी किसी भी भिन्न के बटे में यदि 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर दीजिए, हम बाकी सब चीजें क्लियर करते जा रहे हैं। अब कुसेक पर आते हैं, कुसेक की वैल्यू कैसे लिखनी है। तो कुसेक का मतलब होता है बच्चों, कुसेक का मतलब होता है 1/sin। ये याद रखना है आपको, कुसेक का मतलब है 1/sin, यानी ऊपर लिखना है आपको 1 और साइन बटे में साइन। साइन क्या है, ये है, साइन की ये वैल्यू है, ये लिखनी है। तो 1/0, अभी हमने बताया हमारा भिन्न का हर 0 हो जाए वैल्यू कितनी हो जाती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखिए और इसे के लिए साफ करते जाइए। दूसरे नंबर पर फिर हमारा एक साइन, साइन की वैल्यू कितनी है 1/2। ये नीचे भिन्न लिखिए, इसे आप उल्टा करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर लिखना है 1/, साइन में कितना है, साइन में है बच्चों 1/√2। तो इस फ्रैक्शन को आप उल्टा करेंगे, ये आपको समझा देते हैं, इसे भी समझा देते हैं। यहाँ पर यदि हमारा लिखा है 1/√2, तो ये इस फ्रैक्शन को यदि आप उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा √2/1, जिसमें 1 के मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ √2। सीधी बात यह है कि भिन्न को जब उल्टा करते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है। तो ये हो गया √2। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर लिखिए 1/sin, साइन की वैल्यू कितनी है √3/2, इसे उल्टा करिए 2/√3। ये हो गई हमारी। अब आगे बढ़िए, फिर 1 में साइन, साइन की जगह कितना है 1/1 यानी 1। ये हो गया हमारा। इसे ये हम समझाने के लिए लिख रहे थे, ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमारा हुआ ये। अब आगे बढ़ते हैं सेक वाले पोर्शन में। सेक का मान कैसे निकालेंगे हम। तो सेक का मतलब होता है बच्चों, सेक का मतलब होता है 1/cos। अब सेक वाले पोर्शन में बढ़ते हैं बच्चों। सेक का मान क्या होता है, सेक का मतलब होता है हमारा 1/cos। ध्यान से 1/cos, यानी ऊपर 1 लिखना है, सब में एक साथ लिख देते। देखो ऊपर 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, सब जगह 1 लिख दिया हमने। फिर बटे में cos, cos देखते जाइए, cos देखते जाओ, बटे में 1, बटे में √3/2, बटे में 1/√2, बटे में 1/2 और 1/0। एक बार और क्लियर करते हैं, सेक क्या होता है हमारा 1/, बच्चों cos। तो 1 की जगह 1, cos की जगह 1 है, ऊपर 1 है, देखो तो सब जगह हमने 1 लगा दिया। ठीक है, फिर है हमारा बटे में cos। तो cos की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको 1, फिर बटे में √3/2, फिर बटे में 1/√2, फिर बटे में 1/2, यहां बटे में 0। अब क्या होगा हमारा, बटे में 1 हो तब भी वैल्यू कितनी रहती है 1 ही रहती है। तो 1 हुआ ये हमारा। दूसरे नंबर पर अब देखो ये भिन्न लिखी हुई है, नीचे वाली भिन्न को उल्टा करें, ऊपर ले जाएंगे भिन्न, फ्रैक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में,
इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसे क्लियर करिए, इतना तो जानते होंगे 9th 10th के बच्चे आप। इसे भी उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा हमारा, ठीक है। और ये मैंने आपको अभी बताया, बटे में अगर 0 आता है हमारा तो उसकी वैल्यू हो जाती है इनफिनिटी, इनफिनिटी या इनफाइनाइट, जो भी आप बोलना चाहे। तो इतना की हुआ हमारा। या बच्चों देखो दूसरा तरीका हमारा, अगर सेक को आपको निकालना तो एक और जबरदस्त तरीका है। इसमें क्या लिखे, ये कुसेक लिखा हुआ है, इस कुसेक का उल्टा करना है आपको, अपोजिट। कुसेक का रिवर्स करिए, 1 फिर 2/√3 फिर √2 फिर 2 फिर इनफाइनाइट। क्या करना है, कुसेक का जैसे हम वैल्यू लिख लेंगे तो सेक में क्या करना है, इसका रिवर्स करिए, 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट, ठीक है। अब कोट वाले पे आते हैं। कोट में क्या होता है, tan का अपोजिट। कोट में क्या होता है, tan का अपोजिट। तो tan का रिवर्स करिए, tan का रिवर्स करिए। tan का रिवर्स क्या होगा, सबसे पहले इनफाइनाइट फिर √3 1/√3 और यहां पर 0। tan में क्या, कोट में क्या करना है, tan का अपोजिट। तो इन्फिनिटी √3 1/√3 0, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बाद वाला की टेबल किस तरीके से निकालेंगे हम, तो इसमें क्या होता है बच्चों, साइन और कोसेक हमें देखना है। क्या देखना है, साइन और कोसेक। तो साइन वाली हमें ये पता होना चाहिए, साइन की जो टेबल होती है वो पूरी प्लस में होती है, कॉस का जो कॉलम होता है वो पूरा प्लस में होता है। हमारा जो है कॉस वाला, साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, यहां भी माइनस 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 माइनस। ऐसे ही यहां पर सेक वाले में माइनस 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 माइनस, इसमें भी माइनस 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 माइनस, ठीक है बच्चों। यानी साइन प्लस में कोसेक प्लस में, बाकी सब माइनस करना है। 90 डिग्री के बाद, ये याद रखना है आपको, 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री का जो कॉलम है उसके बाद साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू तो प्लस में होती है, बाकी सब वैल्यू जो होती है हमारी माइनस में होती है। तो अब क्या करना है, इसमें ये 90 डिग्री के कॉलम को हमें छोड़ देना है, इसे छोड़ दीजिए, बाकी सबको हमें उल्टा लिखना है। तो 60 गया उल्टा √3 इस तरीके से पलट कर लिखना है आपको, √3/2 1/√2 फिर 1/2 और यहां 0। अगले नंबर पर देखिए बच्चों, अब कॉस वाली वैल्यू कैसे होती है, जैसा कि हमने आपको बताया 90 डिग्री का जो कॉलम है उसे छोड़ देना है, बाकी सभी जो वैल्यू हमें रिवर्स करके लिखनी है। देखिए 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कैसे लिख रहे हैं हम, 90 डिग्री का कॉलम छोड़ा, ये पूरे मान उलटकर √3/2 1/√2 1/2 0। ऐसे ही 90 डिग्री का कॉलम इसमें भी छोड़ा, 1/2 1/√2 √3/2 और 1। रिवर्स रिवर्स बोल रहे हैं यार, रिवर्स का मतलब जानते हैं। अब आगे इसमें फिर इसे 90 डिग्री कॉलम को क्लोज करना है आपको, ये उल्टा लिखना है, इसको पलट कर √3 1 1/√3 और 0। ऐसे ही यहां पर 2/√3 √2 90 डिग्री कॉलम को छोड़कर फिर 2 इन्फिनिटी। ऐसे ही इसमें आपको छोड़ना है, यहाँ 2 90 डिग्री कॉलम को छोड़िए, 2 √2 2/√3 और यहाँ 1। ऐसे ही इसमें 90 डिग्री कॉलम को छोड़ना है, 1/√3 1 √3 और यहाँ इन्फिनिटी। तो ये बच्चों इस तरीके से हमने ये त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो बनाना हमने सीखी। तो इसमें बच्चों हमने आपको त्रिकोणमिति टेबल किस तरीके से बनाई जाती है इसके लिए क्या बताया, सिर्फ आपको एक रो का यानी एक पंक्ति का मान मालूम होना चाहिए 90 डिग्री तक, बाकी हम पूरी टेबल किस तरीके से निकालते हैं वो आपको बताना सिखाया।
ऐसे ही हम और भी अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी पूरा कंटेंट आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको यदि इसमें कंटेंट में कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें बताना, हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको कंटेंट ये हमारी टेबल बनाना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को इम्प्रेस करना बिल्कुल न भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।